कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिण सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासितः। यद्यपि ब्रह्म संबंध से, ब्रह्मा जी के साथ संबंध होने से, अथवा ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा से संबंध होने के कारण श्रुतम एतत् सुरर्षिणा, एतत् माने इस शास्त्र को, सुरर्षिणा माने देवर्षि नारद के द्वारा, श्रुतम माने सुना गया, सनत कुमार आदि के द्वारा। सनत कुमार ने सुनाया, नारद जी ने सुना। क्योंकि ब्रह्म संबंध माने ब्रह्म से संबंध कराने वाले सनकादिक ही थे। नारद जी का जो है वो गुरुदेव थे। तो सप्ताह श्रवण की विधि को कुमारैस्तस्य भाषित, कुमारों ने माने सनकादिक ने उनको कहा था। भाषित माने कहा था। देखिए, यत ततः पूर्वम नारदेन इदम पुराणम न श्रुतम, इसके पहले नारद जी ने यह पुराण नहीं सुना था। इति चेत न, यदि ऐसा कहते हो तो ये उचित नहीं है। यद्यपि ब्रह्मणः पितु संबंधात, यद्यपि एतत् पुराणम नारदेन श्रुतम। अब यहाँ पर वही भाव आ गया, ब्रह्म संबंध का अर्थ ब्रह्मा जी आया। ब्रह्म की ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्मा, अच्छा, ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद जी। तो यहाँ ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी से नारद जी का संबंध था। ब्रह्म संबंधात, ब्रह्मण पितु संबंधात यद्यपि एतत् पुराणम सुरर्षिणा नारदेन श्रुतम। अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ उनका पिता पुत्र का संबंध होने से यद्यपि इस पुराण को सुरर्षि माने देवर्षि नारद ने सुना था, तो भी सप्ताह माने 7 दिन में जो श्रवण की विधि है, इस विधि माने विधान को तस्य माने तस्मय उन नारद के लिए, कुमारई माने सनकाद्यई सनकादिक ने भाषित माने कहा था। ये 21वां हो गया था, 22वां। यानी सनत मतलब सनत ये कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी के पुत्र होने से अपने पिता ब्रह्मा से भागवत जी को सुन रखा था नारद जी ने, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि कुमारों से सुनी। ये भाव है इसका। सौनक उवाच लोक विग्रह युक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुत प्रीति संयोग कुत्र तई सह। और सौनक जी का प्रश्न है कि ये तो लोक विग्रह से युक्त हैं नारद जी, अर्थात संसार तो अपने नाना प्रकार के जगत संबंधी कार्यों में उलझा हुआ है, लेकिन नारद जी तो उनसे पृथक हैं। उनका तो इन सब बातों से विरोध है, जगत के प्रपंच से। और वो नारद तो एक जगह स्थिर रहने वाले भी नहीं हैं। नारदस्य अस्थिरस्य च, तो विधिश्रवे विधि पूर्वक सुनने में उनको कैसे प्रीति हुई, उनका मन कैसे लगा। और संयोग पुत्र तेईस, तई माने सनकादिक के साथ नारद जी का संयोग कहाँ हुआ था, ये मूल का अर्थ है। अब देखिए टीका में, उक्त संबंधम दुर्घटम मत्वा। उक्त संबंध माने सनकादिक का जो संबंध है नारद जी के साथ, वो बड़ा दुर्घट है, बड़ा मुश्किल सा लगता है। ऐसा मानकर सौनक जी प्रश्न करते हैं, कथम उक्त संबंधो दुर्घट है इति जिज्ञासायामाह। माने ये संबंध कैसे दुर्घट, इस जिज्ञासा में कहते हैं लोक विग्रह युक्तस्य। लोकानाम जनानाम विग्रहो माने विरोध, तस्मिन् युक्तो माने दैवेन नियुक्तः। लोक माने मनुष्यों का, जनानाम माने मनुष्यों का, जो विग्रह माने आपस में एक दूसरे से विरोध है। कोई सात्विक भाव में जीवित रहता है तो कोई राजस में, कोई तामस में। तो उसमें लोक विग्रह से युक्त हैं, अर्थात दैव योग के द्वारा वो नियुक्त किया गया उनको, नारद जी को। तस्य अतः एव अस्थिरस्य, और वो जो नारद जी हैं
एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, एकत्र स्थातुम असक्तस्य, एक जगह नहीं रुक सकते हैं। अर्थात नित्यम ब्रह्ममाणस्य, नित्य ही भ्रमणशील वो है, उनका स्वभाव है। ऐसे नारद जी को विधि पूर्वक श्रवण करने में, ये विधि जो है विधितः श्रवः श्रवणम, विधि पूर्वक श्रवण करना, ये कैसे उनको संभव हुआ? ठीक है ना। अकारांत श्रव शब्देन छांदस इत्येके। अब यहाँ ये इसी को कह रहे हैं, श्रव को कह रहे हैं, छांदस प्रयोग है, अकारांत है, जिसका अर्थ है श्रवण। श्रव शब्दों अत्र छांदस, ये वैदिक है, लौकिक नहीं है। प्रीति का अर्थ प्रेम है। कुतः कस्मात् हेतुर जाता, किस हेतु से हुआ। कुत्र स्थाने तई कुमारई सह संयोग, किस स्थान में नारद जी का कुमारों के साथ, सनकादिक के साथ संयोग हुआ, ये है 22वां श्लोक। अब 23वां आप सुनिए। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तिपुष्टम कथानकम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। तो अब यहाँ कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि, मैं इस बात को ते माने तुमसे कहता हूँ। यह भक्ति से परिपुष्ट कथानक है, इसको मैं कहूँगा। जो सुखेन मम यत् प्रोक्तम, जो मुझको सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है, मुझे सुखदेव जी ने कहा है। रह माने एकांत में, अपना शिष्य समझ करके, शिष्यम विचार्य च, मुझे शिष्य समझ करके, ये मूल का अर्थ हुआ। अब देखिए तत्संवादम अवतारय तुम, है ना जी। सूत उवाच, सत है यहाँ पर, सत अवतारय तुम सत उवाच इति सूतोक्ति, ये सूत जी का वचन है। अत्रेति अत्र अस्मिन् संवादे सुखेन मम मह्यम यत् प्रोक्तम, इस संवाद में सुखदेव जी के द्वारा मम माने मुझसे जो कहा गया, रह माने एकांत में, वो कैसे कहा गया। शिष्यम, मुझे शिष्य समझ करके, शुश्रूषाम करोति इति शिष्योयम, यह मेरी सेवा शुश्रूषा करता है इसलिए मेरा शिष्य है, ऐसा विचार करके, ऐसी आलोचना करके उन्होंने कहा। तत् माने उसको, ते माने तुभ्यम, अर्थात तुमसे मैं कीर्तयिष्यामि माने कहूँगा। किम तत्राह कथानकम, वहाँ उन्होंने किस कथानक माने आख्यान को कहा, वह कीदृशम माने कैसा था। तो भक्ति पुष्टम, अर्थात भक्ते पुष्टम, भक्ति के पोषण का हेतु है, भक्ति को परिपुष्ट करने वाला है, ये पुष्टम तत्। अच्छा, अब 24वां श्लोक मूल में। एक धातु विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय विशाला नाम की नगरी में 4 अमल माने निर्मल अंतःकरण वाले परम विशुद्ध स्वभावशील ऋषि सनकादिक जो चारों हैं, वो विशाला नगरी में सत्संग के लिए आए। तो उन्होंने तत्र नारदम ददृशु, उन्होंने वहाँ नारद जी को देखा। ये मूल का अर्थ हुआ। अब इसका अर्थ आप लेंगे यहाँ से, एतदेव विशदी करोति, इसी को विस्तृत रूप से कहते हैं। एकदा एक अस्मिन काले, एक समय में विशाला नाम की पुरी में, यहाँ सामीप्यार्थ में सप्तमी है। विशालाया में जो सप्तमी है ना, वो सामीप्यार्थ में, माने विशाला नगरी के समीप, ये भाव है। अगर नगरी में तो वो जाएंगे नहीं, वो काहे को जाएंगे नगरी में, इसलिए सामीप्यार्थ में उन्होंने कहा है। वो तो विरक्त रहे सनकादिक भी और वो नारद जी भी, उसी के पास, हाँ, तो उसके पास में। तेन माने विशाला समीप, अर्थात विशाला नगरी के समीप जो वदर्याश्रम है, ये अर्थ यहाँ पर बोध्य जानना चाहिए। अन्यथा पुर्याम जन समुदाय कोलाहलत्वेन सत्संगो दुर्घट, पुरी में नगरी में तो जनों का कोलाहल, हल्ला रहता है ना, तो वहाँ पर तो ये संवाद बड़ा, सत्संग बड़ा कठिन हो जाता। वेद सम्मितत्वादस्य पुराणस्य, यह पुराण श्रीमद् भागवत पुराण वेद सम्मित है, वेदानुकूल है, वेद वचनों से सम्मित माने युक्त है। इसीलिए फलातिशयार्थम एतत् पाठस्य साधुत्वम, है ना, अतिशय फल के लाभ हेतु इसका पाठ उचित ही है।
इति संदर्भ, ये संदर्भ हुआ। अब आपका 25वां। अभी और अच्छा, अमला का अर्थ है शुद्धा अर्थात वीतरागत्वात्। उनके हृदय में, ऋषियों के, सनकादिक के हृदय में राग, और राग यहाँ द्वेष का भी बोधक है, राग द्वेष दोनों की समाप्ति हो गई थी। सत्संगार्थम समाया था, माने तत्रैव आश्रमे नारदम ददृशु, सत्संग के लिए आए थे, वहाँ उन्होंने नारद को देखा। तू शब्दों अजितेंद्रिय दुर्जन व्यावृत्यर्थ, मूल में जो तू शब्द दिया है जी। वो अजितेंद्रिय, जो इंद्रिय विजयी नहीं हैं, ऐसे दुर्जनों की निवृत्ति के लिए है। अर्थात मतलब दुर्जनों का वहाँ कोई प्रवेश नहीं है, दुर्जनों का वहाँ पर कोई भी वो नहीं है, सामीप्य नहीं है। कुमारा ऊंचू कथम ब्रह्मन, इस मूल में तू शब्द है ना, तो एकदा तू विशालम, तो ये किसके लिए करे एकदा तू? यहाँ तू का अर्थ होता है, वैसे तो होता है तू माने किंतु, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दुर्जनों की निवृत्ति के लिए है। यहाँ वो तो ऋषि तो अमल माने निर्मल अंतःकरण वाले हैं, चारों के चारों ऋषि हैं, वो सत्संग के लिए आए हैं। तो तू शब्द जो है वो दुर्जन आदि की निवृत्ति के लिए है, माने वहाँ दुर्जनों का कोई प्रवेश नहीं था, वही यहाँ पर कहा है। दुर्जन कहाँ गया? हाँ, तू अजितेंद्रिय दुर्जनों की व्यावृत्ति माने निवृत्ति के लिए है। अच्छा, कथम ब्रह्मन दीनमुख, नहीं। हाँ यही तो है। जी हाँ। कुमारा ऊषिक कुमार बोले, कथम ब्रह्मन दीनमुख कुतश्चिंता परो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्रह्मन माने नारद जी, आपका मुख बड़ा दीनहीन कैसे हो रहा है, आप चिंता परायण कैसे हो रहे हैं और जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं, और कुतश्च तव आगमनम, और तुम्हारा आगमन कहाँ से हो रहा है ये बताइए। ये सनकादिक ने कहा। हाँ, अब वही कहते हैं कुमारा ऊंचू, ये स्पष्ट अर्थ के लिए किम इत्यपेक्षायाम क्या कहा, तो द्वाभ्याम, दो वाक्य कहे। हे ब्रह्मन कथम केन प्रकारेण भगवान दीनमुखो मलिनास्य, हे ब्रह्मन किस प्रकार किस कारण से आपका मुख दीन है, मलिन हो रहा है। आस्य माने मुख, ये है। क्रियांतरा भावे प्रथम पुरुष परावस्थ भवति अध्याह्रियेते, तो पुरुष परौ अस्तिर भवती, यहाँ पर अस्तिर भवती का अध्यार किया गया है। अध्यार माने उनको लिया गया है बाहर से, जो मूल में नहीं है उनको लिया गया अर्थ की संगति के लिए, ये भाव है। तो इसका मतलब क्या होगा? क्रियांतरा भावे, जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया नहीं है, गमन भोजन शयन आदि अन्य कोई क्रिया नहीं है, क्रियांतर के भाव में प्रथम पुरुष परौ अस्ति भवती, अस्ति और भवती ये प्रथम पुरुष का बोध कराते हैं। ये मध्यम पुरुष में तो है नहीं। ये जो प्रथम पुरुष के बोधक हैं, इनका अध्यार होता है। न ही क्रिया विनिर्मुक्तम वाक्यमस्तीति शिष्टोक्ते, किसी क्रिया से विनिर्मुक्त माने रहित कोई वाक्य होता नहीं, ये शिष्ट माने साधु जनों का कथन है। कुतः कस्मात् कारणात् माने किस कारण से, चिंतातुर हो, चिंतया आतुरो, चिंता के कारण, आतुर माने दुखी क्यों हो रहे हो, नारद जी से पूछा। सनकादिक ने ब्रह्मा जी से नहीं, नारद जी से पूछा। ब्रह्मन वहाँ पर उन्हीं के लिए कहा है, नारद जी के लिए कहा है। हाँ, कुतः स्थानात् तव आगमनम, किस स्थान से आपका आगमन हो रहा है। जातम माने हुआ है। त्वरितम शीघ्रम कुत्र स्थाने त्वया गम्यते, आप जल्दी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो, ये प्रश्न इन्होंने किया। तो अब इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथाजन तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। कहते हैं कि इदानी मन इस समय शून्य चित्तोसी, तुम्हारा चित्त कुछ सूना सूना सा दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह से उद्विग्न हो तुम, जैसे गतवित्तो यथा जन, गतम नष्टम वित्तम धनम यस्य स तथा भूत जन यथा आतुर भवति तथैव भवानपि आतुरो अस्ति इति भावः।
जिस व्यक्ति का वित्त माने धन, गत माने नष्ट हो गया है और वो बड़ी भारी चिंता में पड़ जाता है, शून्य चित्त हो जाता है, वैसे ही आप लग रहे हो। लेकिन आप तो मुक्त संग हो, आपकी तो कहीं कोई आसक्ति है नहीं। संग माने आसक्ति, आप सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित हो। तो तब मुक्त संगस्य इदम नोचितम, आप तो इनसे अतीत हो, परे हो। तो आपके जो है मालिन्य का क्या कारण है, इस कारण को आप बताएं। ठीक है ना? जी जी। यह शोक करना या आतुर होना आपके लिए उचित नहीं है। इदानीमिति पूर्वान्वयी पदम, इदानीम यहाँ पूर्व से अन्वय इनका हो रहा है। एक सेकंड महाराज जी का फोन जी। चलिए कहाँ है? यहाँ इदानीम, हाँ, ये पूर्वान्वय पूर्व से इसका अन्वय है। किंच शून्य चित्त शून्यम कर्तव्यहीनम चित्तम यस्य स तथा, जी जिसका हृदय शून्य रहता है, शून्य का अर्थ कर्तव्यहीन, धन जिसका नष्ट हो जाए तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, उसी प्रकार का आपका भी चित्त हो रहा है। यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, गत वित्तो गतम वित्तम धनम यस्य स तथा, जिस व्यक्ति का धन नष्ट हो गया है वह जिस तरह से शून्य चित्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, वैसे ही आप ही हो रहे हो। क्योंकि शास्त्र में कहा है धनहीन श्वसन मृत, जो व्यक्ति धनहीन है वो श्वसन माने जीवित रहते हुए भी मृत के समान है। इत्युक्ते जना पुम विशेषो, जन का अर्थ है पुरुष विशेष, यथा शून्य चित्त, जैसे कोई साधारण व्यक्ति शून्य चित्त हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तद्वदेदम, उसी तरह से आप भी पूर्वोक्तम मुख म्लानादि, पूर्व में जो आपके मुख, इनके मुख म्लानी आदि को कहा गया है, उसी को कह रहे मुक्त संगस्य मुक्तः त्यक्तः संगो गृहजन धनादीनाम येन स तथा। मुक्त संग का अर्थ है, मुक्त माने त्याग दिया है, संग माने आसक्ति को, अर्थात गृह घर में, धन में, मनुष्य आदि में जो आसक्ति है उसको जिसने त्याग दिया है ना जी। तो ये हो गया जी, यही फिर हाँ, ये हो गया। तो ये तब उचितम न, तुम्हारे योग्य यह शोक करना नहीं है, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। कारणम अनुचितस्य उत्पत्तौ हेतुम वद ब्रूहि, ये अनुचित शोक तुम्हें कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कारण जो है क्या है बताओ। इति पृष्ठ उत्तरम ददाति, ऐसा जब पूछा है नारद जी से कुमारों ने, तब वो उत्तर दे रहे हैं। नारद वाच अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। इसको भी ले लीजिए जी, इसको भी ले लीजिए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। तो कहते हैं अहम तो पृथ्वी में यात्वा, मैं एक बार पृथ्वी पर गया था, क्या समझ करके, क्या ज्ञात्वा, तो सर्वोत्तमाम, यह पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है, ये समझ करके मैं पृथ्वी पर गया। तो कहाँ कहाँ गया मैं, तो पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधनम, सेतुबंध रामेश्वर, तमिलनाडु भी गए थे, एवं आदिषु तीर्थेषु, इन सब तीर्थों में भ्रमण करते हुए इधर उधर ये गए थे। लेकिन नापस्यम कुत्रचित शर्म, मैंने कहीं पर शर्म माने सुख अथवा शांति को नहीं देखा। मन संतोष कारकम अथवा शांति, शर्म माने सुख, सुख अथवा शांति, हाँ, सुख अथवा शांति को नहीं देखा जो कि मेरे मन को संतोष प्रदान करे। वहाँ पर क्या हुआ, कलना अधर्म मित्रेण, अधर्म जिसका मित्र है, ऐसे उस कलयुग के द्वारा ये धरा इयम बाधिता अधुना, इस समय सारी धरती बाधित है ना। अधर्म
का सखा जो कलयुग है, उस कलयुग ने सबको नाच नाचा रखा है। ये इसका भाव हुआ शास्त्री जी। सत्यम नास्ति बोले क्या हुआ, तो बोले पृथ्वी पर सत्य चला गया, सत्य नहीं है। तप भी नहीं, शौच भी नहीं, दया दानम न विद्यते, कुछ भी नहीं है। तो बोले जीव क्या करते हैं फिर, तो बोले उदरम भरणो, अपना अपना उदर पूर्ति में लगे हुए हैं। बराका माने वो बेचारे हैं। और कूट भाषण, कपट पूर्वक वो एक दूसरे से भाषण और व्यवहार करते हैं। ये सब बड़ा बुरा हाल हो रहा है धरती पर। मैं तो गया था, यह पृथ्वी सर्वोत्तम है यह जानकर गया था, लेकिन वहाँ तो उल्टा ही निकला। यही मेरी चिंता का हेतु है। तो अब ये आपके हो गए 30 श्लोक तक हो गए। ये अब ये 4 श्लोकों का ये व्याख्या देखिए। इति पृष्ठ, ऐसा पूछे जाने पर नारद जी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? आर्थिक संगत्या लभ्यते, अर्थ की संगति से ये प्राप्त होगा। एवं उत्तरत्रापीदम यथायथम योज्यम, आगे भी इसी का योजना हमको करना चाहिए। तेन नारद उवाच इतुपन्यस्तम भगवता व्यासेन, इसलिए भगवान वेद व्यास ने नारद उवाच ऐसा कहा है, क्योंकि नारद जी का और उनका संवाद है सनकादिक का। इसलिए नारद वेद व्यास ने जब भागवत जी को लिखा तो वहाँ मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कहा, नारद जी का नाम वहाँ पर लिया है। स्ववृत्तांतम उपोद्घातत्वेन नारदो वर्णयति, अपने वृत्तांत को यहाँ पर कथानक के द्वारा नारद जी वर्णन करते हैं। अहम इत्यारभ्य, अहम से लेकर के, अहम तो पृथ्वी में यहाँ से लेकर के, तपश्चरामि चात्र इति तदर्थम कृत निश्चय इत्यंत ग्रंथेन, आगे लिखा है कि मैं वहाँ पर जाके तपस्या करूँगा। तदर्थम कृत निश्चय, उसके लिए निश्चय किया है जिन्होंने, ऐसे नारद जी। तो नारद जी तो तप आदि करने के लिए वहाँ गए थे। किमित्यता, क्या है? एवमिति इत्यादि तीर्थेषु, इन तीर्थों में, इतस्ततो यत्र तत्र भ्रममाणो, इधर उधर सभी तीर्थों में भ्रमण करता हुआ। मन संतोष कारकम, माने मन के संतोष, माने संतुष्टि का जो हेतु है, तस्य कारकम माने मन को संतोष देने वाला, जो सर्व माने सुख, वही तो कह रहा था मैं। वो कुत्रचित क्वापि न अपश्यम, वो कहीं मैंने नहीं देखा। अहम न दृष्टवान, वहाँ कारण कहते हैं कि अधर्म मित्रेण, अधर्म माने पाप है मित्र जिसका, तेन इस प्रकार के उस हैं, स माने इस प्रकार का वह, तेन माने उस कलयुग के द्वारा, कलिना वाले कलयुग के द्वारा, इयम धरा, यह सारी पृथ्वी, कर्म भू माने जो कर्म भूमि है वह बाधित हो गई है। धर्म कार्य दुच्छेदेन हिंसिता, धर्म कर्म के कार्य सारे उच्छिन्न हो गए हैं, ये इसलिए बाधित है। उसके प्रकार को दिखाते हैं सत्यम इत्यादि भी। सत्यम नास्ति, पृथ्वी पर से सत्य समाप्त हुआ। तप आदि, तप आदिषु इयमेव क्रिया, तप आदि में यही हाल उनका भी है। इसीलिए तपो नास्ति, तप भी नहीं है। शौचम नास्ति, शौच माने शुद्धि भी नहीं है। दानम न विद्यते, दान भी नहीं कोई देता है। जीवा प्राणिना उदरम भरेण, अपना उदर पूर्ति में लगे हुए जीव हैं। उदरम भरतुम शीलम ये शामते, तथा उदर भरण करना ही जिनका स्वभाव बन गया है, उदर पोषण में ही जो तत्पर हैं, ये अर्थ है। बराका मन अत्यंत तुच्छ हैं, दीनहीन हो गए हैं। अतएव बेचारे, मैंने बेचारा कहा था, दीनहीन कोई बेचारा कहा जाता है। अतएव माने इसीलिए कूट भाषण माने मिथ्यावादी भी हो गए हैं। अब आगे 31वां श्लोक शास्त्री जी। मंदा सुबंध मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। अब यहाँ 31वें श्लोक में कहते हैं मंदाहा, लोग बड़े मंद हो गए हैं, अर्थात वैदिक और शास्त्रीय तप आदि के कार्यों में उनकी प्रवृत्ति मंद हो गई है, अथवा मंद बुद्धि भी हो, मंद मतय, उनकी बुद्धि भी, मति भी मंद हो गई है, भाग्य भी उनका मंद है,
और ही माने निश्चय ही उपद्रुता नाना प्रकार के उपद्रवों से बाधाओं से ग्रस्त हैं, पाखंड में निरत हैं, लगे हुए हैं। और तो और संतो विरक्ता सपरिग्रहा, जो संत हैं जो विरक्त हैं वो भी परिग्रह करते हैं, वो भी खूब धन दौलत जोड़ने लगे हैं। ऐसा अर्थ इन्होंने किया। ऐसा अर्थ है 31वें का। अब ये क्या कह रहे हैं, एवं मंदा माने बुद्धिहीना मूर्खा, सुमदवतय सुमंदा सत्कृत्व पाठने की श्लोक पादावधारणा असमर्था, है ना। वो 100 बार पढ़ाने पर भी श्लोक के एक पाद एक चरण का अवधारण निश्चय करने में भी असमर्थ हैं। ऐसी मति जिनकी हो गई है। पाठकानुकूल्येन अपि पाठकानुकूल्येपि आलस्यादिना तत्समीपे वासाभावात्, पाठक पढ़ाने वाला अनुकूल है तो भी आलस्य के कारण उस पाठक के समीप वो रहना नहीं चाहते, वास नहीं करना चाहते। क्योंकि कुवासनया तदुक्तानवधारणा च, कुवासना के द्वारा वो बाधित हैं और उनके माने पाठक के सत्पुरुष के द्वारा कहे हुए उक्त माने जो वचन है उसका अनवधारण, उसको वो स्वीकार नहीं करते। मंदभाग्या राजाद्याश्रयत्वपि निर्धना, जो राजा आदि के आश्रित हैं, राज सेवक हैं, वो भी निर्धन हैं। क्योंकि उनका उद्यम वृथा है, वृथोद्यमत्वात् कृतोद्यमस्य वैफल्यात्, और कोई उद्यम करता भी है तो उद्यम विफल होता है। उपद्रुता जाते भी गुरुवादि संबंधे, गुरु कंठी तो ले लेंगे, तिलक तो ले लेंगे, चेला तो बन जाएंगे, गुरु संबंध तो बना लेंगे, लेकिन विघ्न रोग आदि से वो ग्रस्त हैं। उपद्रुता ही निश्चय अर्थ का वाचक है। संतों माने सज्जन पाखंड निरत हो गए हैं, अर्थात वेद से बाह्य कर्मों को, वेद से भिन्न कर्मों को करने में लगे हुए हैं। और विरक्त माने जो सन्यासी हैं वो भी सब परिग्रह, स्त्री धन आदि का संग्रह करने वाले हो गए हैं। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। अब आगे ये कहते हैं, घर में गेहे माने घर में, तरुणी माने औरत की, स्त्री की प्रभुता, स्वामित्व हो गया है, स्त्री अधिकार चलाती है पति आदि के ऊपर, और बुद्धि देने वाले साले हो गए हैं। और लोभात, लोभ से कन्या या विक्रयो, कन्या को भी बेच देते हैं, है ना। 40 साल के वर के लिए अपनी 18 साल की 17 साल की कन्या को दे देते हैं पैसा लेकर। और दंपति माने पति पत्नी में आपस में कलकनम माने कलह होता रहता है। ये लोक की अवस्था है। तो गेहे गेहे, गेहे माने गृहे, तरुणी प्रभुता अर्थात स्त्री का प्राधान्य हो गया है। श्यालक माने पत्नी का भाई, ये बुद्धिदायक माने मंत्री बने हुए हैं। लोभ से कन्या का विक्रय हो रहा है, धन लेकर के सुता का विक्रय करते हैं, माने कन्या का दान देते हैं। दंपति माने स्त्री पुरुष में आपस में कलकनम माने कलह होता है। च जो है वो एव के अर्थ में अथवा पुनः के अर्थ में है। आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिश। बोले आश्रमों को यवनों ने रुद्धा माने उन पर कब्जा कर लिया है, तीर्थों पर, सरित माने नदियों पर भी, और देवतायतनानि माने मंदिरों को, अत्र माने यहाँ, दुष्टों के द्वारा, यवन आदि के द्वारा, भूरिश माने बहुत ज़्यादा, बहुत आयत में नष्ट कर दिया गया है। ये 33वां श्लोक है प्रभु जी। आश्रमा माने ब्रह्मचर्य आदि स्थान जो हैं वो यवन माने मिलिच्छों के द्वारा रुद्ध हैं, व्याप्त हैं। इस भरत खंड में भी देवतायतन माने देवताओं के माने श्री राम कृष्ण आदि के आयतन माने जो स्थान माने मंदिर हैं, उनको भूरिश माने बहुत रूपों में दुष्टों के द्वारा जो धर्म का नाश करने वाले हैं, विवर्ण माने जो वर्णाश्रमाचारहीन जो दुष्ट यवन हैं, उनके द्वारा स्पर्श ईशानादिभिर मूर्ति नाम
उन्होंने स्पर्श करके, है ना, मन इन सबको भ्रष्ट। नष्टानी माने स्पर्श, स्नानादिभिर मूर्ति नाम, अर्थात उनका स्पर्श करके अथवा स्नान आदियों के द्वारा मूर्तियों को भी उन्होंने नष्ट कर दिया है। भ्रष्टानी कृतानी, उनको भ्रष्ट कर दिया है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। आगे कहते हैं न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतांगतम। न तो कोई सिद्ध योगी ही दिखाई देता है, न कोई ज्ञानी ही दिखाई देता है, अथवा न कोई सत्क्रिय सुंदर कर्तव्य परायण पुरुष ही दिखाई देता है। कली रूप दावानल के द्वारा, अग्नि के द्वारा आज सभी साधन भस्म हो गए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। साधनम भस्मताम गतम, न योगी, कोई योग साधक भी नहीं है। सर्वत्रास्ति क्रियान्वय, इसका न का संबंध सभी क्रियाओं में होगा। सिद्धो रसायन पुत्रादि दाता, न कोई सिद्ध भी रसायन देने वाला जो पुत्र आदि देते औषध आदि के द्वारा, ऐसे सिद्ध भी नहीं है। ज्ञानी भी नहीं है, माने वेद उपनिषद का ज्ञानवान भी कोई दिखाई नहीं देता। सत्क्रिय, सती माने श्रेष्ठा, भक्ति माने प्रीति संपन्न है, क्रिया पूजादि रूप जिसकी, उसे सत्क्रिय कहेंगे। अर्थात भजन पूजन पाठ आदि करने वाला भी कोई नहीं है। एवं भूतो नरो, इस प्रकार के नर अब पृथ्वी पर नहीं मिल रहे हैं। तत्र हेतुमा, या हेतु कहते हैं कली दावानलेन, कली रूप, कली माने कलियुग ही दावानल है, माने वनाग्नि है। दाव वन को कहते हैं, दाव माने वन, और वन में लगने वाली अग्नि बड़ी विकराल होती है, वैसे ही कलयुग की अग्नि बड़ी विकराल है। तो इसके द्वारा अद्य माने आज साधनम भस्मतांगतम, सारे साधन भस्म हो गए हैं। एते नेदानीम लोके योग्यादय सर्वे दम्भिनो लोकवंचका एवं फलितवर्थ। इसलिए इदानी माने समय लोक में जो योगी आदि हैं, जो योगी का वेश बनाए हुए हैं, वे भी सभी दम्भिन माने पाखंडी, लोकवंचक, लोक को, संसार को ठगने वाले हो गए। ये फलित अर्थ है। ये 34वां श्लोक आपका हुआ। देखिए, अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलावयः। यह माने इस कलयुग में जनपद कैसे होंगे? अट्टशूला, देखिए वैसे तो अट्टालिका को भी कहते हैं, बड़े बड़े भवन, लेकिन अट्ट का अर्थ होता है अन्न। अट्टम अन्नम इति प्रोक्तम। अट्ट माने अन्न और शूल माने बेचने वाले। अन्न को बेचना प्राचीन काल में पाप माना जाता था, लेकिन अब तो जनपदों में अन्न शूला, अन्न को बेचने वाले भी लोग हो गए हैं। और शिव शूला द्विजातयः, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी वेद। वेद वाक्य को भी पैसा लेकर के, वो पैसे के बदले में वेद वाक्य को बेचते हैं, पैसा लेकर कथा कहने वाले। इस प्रकार के द्विजाति हो गए हैं। और कामिन्य केश शूलिन्य, और कामिनी जो है वो क्या है? वो केश शूलिन्य, अपने देखिए केस के दो अर्थ होते हैं। बाकी तो अंग्रेजी में तो केस माने मुकदमा वो होता है, और केस का सीधा एक अर्थ होता है बाल, लेकिन केस का एक अर्थ है जो यहाँ पर कहना चाहते होंगे संभवतः उसी को। केस माने स्त्री का मूत्र द्वार, स्त्री के मूत्र द्वार को केस कहते हैं। तो कामिनियाँ जो हैं वो केस शूलिनी हो गई हैं, माने अपनी देह का व्यापार करने वाली। ये भाव आप समझिए, ये है कामिन्य केश शूलिन्य और संभवंती कलावयः। इस समय कलयुग में ऐसे हो रहे हैं, ऐसा नारद जी ने कहा। अब इस 35वें का अर्थ देखिए। जनपदा माने देश, अट्टशूला अर्थात अन्न विक्रयण। वही हम कह रहे थे ना, अट्ट माने अन्न। हम जब छोटे छोटे थे तो बच्चे रोटी को अट्टा कहते थे, अम्मा अट्टा दे दे, अट्टा दे दो, अट्टा, तो हम लोग भी आटा, उसी से आटा बनाया आपको, उसी से बनाया आटा। अच्छा, अन्न अट्टशूला माने अन्न विक्रयी हो गए हैं।
और द्विजाति माने ब्राह्मण जो हैं शिवशूला वेद विक्रयी हो गए हैं, और कामिन्य माने स्त्रियां केश शूलिन्य माने भग विक्रयणी हो गई हैं। वही भग माने मूत्रेंद्रिय, केश का अर्थ भग भी होता है। यह लोके कलौ कलयुगे संभवंती, कलयुग में ऐसे हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो अट्ट का अर्थ अन्न है, शिव का अर्थ वेद है, केश का अर्थ भग है, ये श्लोक है। अट्टम अन्नमिति प्रोक्तम शिवो वेद प्रकीर्तित। अन्न को अट्ट कहते हैं, वेद को शिव कहते हैं, केश को भग कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। और शूल का अर्थ होता है विक्रय। इति 36वां श्लोक। गुरु भाई आप आइए। बहुत अच्छा से इसमें समझा। एवं पश्यन, क्या बहुत अच्छा से सब बताए हैं। हाँ। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघुत। एवं कलेर दोषान पश्यन अहम, इस प्रकार मैं नारद कलयुग के दोषों को देखता हुआ अवनीम पर्यटन, भूमि पर भ्रमण करता हुआ, यामुनम तटम आपन्न, यमुना के तट पर वृंदावन में आया। यत्र माने जहाँ पर हरे लीला अभूत भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई, मैं वहाँ आ गया। तत्राश्चर्य मया दृष्टम, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। श्रूयताम तन मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरों आप उस आश्चर्य को भी सुनिए। एका तु तरुणी तत्र, वहाँ पर एक तरुणी स्त्री थी जो निसरना माने बैठी हुई थी। खिन्न मानसा, उसका मन बड़ा उद्विग्न हो रहा था, बड़ी बेचैन थी वह स्त्री वहाँ बैठी हुई थी। अब इन दो श्लोकों का देखिए। पहले श्लोक ले लीजिए। हो तो गया ये तो कर दिया तो मैंने। हाँ ठीक। अच्छा। तथा परम किम जातम, उसके बाद क्या हुआ। इत्यत आह, इसको कहते हैं एवं, एवं पद से। अमुना प्रकारेण कलेर दोषान पश्यन, इस प्रकार कलयुग के दोषों को पश्यन माने ईक्षमाण, देखता हुआ मैं इमाम महीम, इस भूमि पर पर्यटन करता हुआ, घूमता हुआ। अहम माने मैं नारद, यामुनम माने यमुना जी के तट पर, यमुनाया इदम तथा तटम तीरम, यमुना जी के तट को यामुन तट पर आपन्न उसमें पहुँचा। यत्र माने जहाँ यमुना के तीर पर, हरि माने श्री कृष्ण की लीला गोपियों के साथ रास मंडल में हैं, जो क्रीड़ा कौस्तुभ थी वह हुई। क्रीड़ा कौतुक थी, है ना, जो बड़ा आश्चर्य पैदा करने वाली क्रीड़ा भगवान की थी वह हुई। तत्र कौतूहलम दृष्टम, वहाँ एक मैंने बड़ा कौतूहल देखा, आश्चर्य देखा। अब ये तत्र त्रिभी 3 श्लोकों से कहते हैं। क्या देखा, तो वही कहते हैं। गौ वृद्धौ पतितौ पार्श्वे, उस तरुणी के पार्श्व माने बगल में 2 वृद्ध लेटे हुए थे, गिरे हुए थे। निश्वसंतौ, वो श्वास ले रहे थे लंबी लंबी, लेकिन अचेतन थे, उनको होश नहीं था। शुश्रूषंती, वह तरुणी उनकी शुश्रूषा कर रही थी। प्रबोधंती, उनको जगा रही थी, होश में ला रही थी। और रुदंती च तयोपुर, उन दोनों के आगे पुनः पुनः रुदन भी कर रही थी। अच्छा। 10 दिक्षु निरीक्षंती रक्षतारम नियम बपू, अपने बपू नियम बपू, अपने शरीर की रक्षा करने वाले को 10 दिशाओं में निरीक्षंती, निहार रही थी। और विज्यमाना शतस्त्री भी, सैकड़ों स्त्रियां उनकी हवा कर रही थी उस तरुणी की। बोध्यमाना मुहुर्मुहु, और वो बार बार उनको समझा रही थी। दृष्टवा दूरादगत सोहम, यह देख करके मैं वहाँ दूर से गया। कौतुकेन तदंतिकम, कौतूहल पूर्वक मैं तदंतिकम उसके पास गया। माम दृष्टवा चोत्थिता बाला, वह बाला मुझको देख करके खड़ी हो गई और बेहुअल माने कातर हो गई। और अब्रवीद वचः, यह वचन बोली, नारद जी से बोली। अब चलिए कहाँ पर है, यहाँ से। हाँ। तत्र माने उस स्थान में क्या था। आश्चर्यम अद्भुतम मया दृष्टम, बड़ा आश्चर्य देखा है मुनीश्वरों, उसको सुनिए। तथा एका तरुणी, एक युवती थी जो तट पर निषण माने निविष्ट बैठी हुई थी। खिन्न मानसा, उसका मन जो है, मानस माने मन जो है, खिन्न माने उद्विग्न हो रहा था। यस्यासा तथा विग्रह है।
वस्तुना वैलक्षण्यार्थेन अन्यासाम तत्सहचरीणाम स्वास्थ्यम सूच्यते। तू शब्द के द्वारा वैलक्षण्य क्रम से जो अन्य उनकी सहचरी थी उनके स्वास्थ्य की सूचना दे रहे हैं। माने और तो सब ठीक थी, लेकिन एक तरुणी प्रसन्न थी, वो दुखी थी। पार्श्व माने उसके वाम भाग में दो वृद्ध जो हैं, जरा माने वृद्धावस्था से ग्रस्त दो व्यक्ति पतित माने लेटे हुए थे। निश्वसंतौ, वो लंबी लंबी श्वास छोड़ रहे थे, अचेतन थे, प्राय करके जड़ हो रहे थे। पतित शब्द क्यों? पतित माने गिरे हुए थे, लेटे हुए थे। अच्छा, जड़ प्रायऊ माने चेष्टा रहित हो रहे थे, उनके शरीर अंग प्रत्यंग कोई क्रिया नहीं कर रहे थे। चात सा स्त्री चकार से उक्त समुच्चयार्थत्वात्, चकार जो है वो उक्त का समुच्चय माने बोधक है। तयोर वृद्धयो पूर्व अग्रे रुदती, उन दोनों वृद्धों के सामने वो बेचारी तरुणी रो रही थी। रोदनम कुर्वती, शुश्रूषंती, उनकी सेवा आचरंती, सेवा कर रही थी। प्रबोधयंती, उनको उद्बोधन भी कर रही थी। और नियम बपू रक्षितारम, हमारे शरीर की रक्षा करने वाला कोई आए, है ना जी। इस बात को दसों दिशाओं में वो देख रही थी, निरीक्षमाणा। ठीक है ना जी जी। अनुदात्तेत्व लक्षण से आत्मनेपद से अनित्यत्वात्, अनुदात्तेत्व जो होता है, अनुदात्त की संज्ञा जिस धातु में होती है, तो अनुदात्तेत्व प्रयुक्त जो आत्मनेपद होता है ना, वो अनित्य होता है। आत्मनेपद उसकी जगह पर परस्मयी पद भी हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है ना। देखिए ये आगे निरीक्षंती, निरीक्षंती ये है ना जी। तो अब यहाँ पर निरीक्षंती में ये परस्मयी पदी मान करके ये किया है। निरीक्षंती में ईक्ष धातु से निरुपसर्ग है, निर और ईक्ष है ना जी। अब यहाँ पर परस्मयी पद मान करके निरीक्षंती पद बना है। अन्यथा तो आत्मनेपद होना चाहिए था, क्योंकि अनुदात्त की संज्ञा हो, अनुदात्तित धातु है, तो अनुदात्तित अनुदात्तित को निमित्त मान करके जो आत्मनेपद होता है वो अनित्य होता है, अर्थात अनित्य होता है तो वहाँ पर परस्मयी पद भी हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक। अच्छा, सतस्त्री भी सत शब्दों अनंतवाची, सत शब्द यहाँ अनंत का वाचक है। असंख्यात नारियों के द्वारा वो सेव्य माना माने उपास्य माना थी। मुहुर्मुहु माने बारंबार, बोध्य माना है ना, वो तुम धैर्य धारण करो, धैर्यम कुरु सर्वम शुभम भविष्यति, सब कुछ अच्छा होगा, हरि कृपया, है ना, इस प्रकार से उसको आश्वासन दे रही थी। ततस्त तत्समीपम गतवान, उनके समीप गए। एकाम इत्यादि विशेष विशेषणवाचकानि पदानि दृष्ट्वा इति पद सान्निध्याद इति संदर्भ ताम इत्याध्यारयति केशे तथा च तद्दृष्ट्वा दूरात् वीक्ष्य सोहम प्रसिद्धो नारद कौतुकेन कुतूहल तदंतकम तन्निकटं गतः। इसका चलें कहाँ से चले बताइए। एकाम इत्यादि विशेष विशेषण, एका जो है ना आगे श्लोक में मूल में अभी पढ़े हो जी। हाँ, तो उसी के लिए कह रहे हैं इत्यादि विशेष विशेषण वाचक यहाँ पर पद हैं। दृष्ट्वा इति पद सान्निध्यात, दृष्ट्वा इस पद के सान्निध्य से ऐसा समझना चाहिए। ताम इसका यहाँ पर अध्यार किया जाता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तथा च तद दृष्ट्वा, वह देख करके, वह देख करके, दूरात वीक्ष, दूर से देख करके, सो अहम माने वही मैं प्रसिद्ध नारद, कौतुक माने कुतूहल के द्वारा आश्चर्य से युक्त होकर के, तदंतकम माने उसके निकट गत माने गया, माम दृष्ट्वा मुझको देख करके, है ना, माम अपि वीक्ष्य बाला 16 वार्षिकी स्त्री, मुझको देख कर की भी वह बाला जो 16 वर्ष देशिया थी, जिसकी आयु 16 वर्ष के लगभग थी, वह स्त्री बेहुअल हो गई माने व्याकुल हो गई। और सत्यम तस्तापात चान माम, है ना जी, क्योंकि वो जो है उनके ताप से दुखी हो रही थी, अपने वृद्ध जो पुरुष पड़े हुए थे। चान माम उक्त परामर्शत्वात्, चौसे माने माम माने मुझको भी देखा उसने, ये उक्त का परामर्शक है।
बचो वचन मब्रवीत, उसने यह वचन बोला। क्या बोला? बाला उवाच स्पष्टम। हाँ, ये 40वां, अब 41वां नहीं, उधर ही होगा, उधर ही होगा। यहाँ से है भोवो साधो बालोवाच भोवो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो माने हे साधु जी, क्षण भर जरा तिष्ठ माने रुकिए, मेरी चिंता का भी आप नाश करिए। लोक को आपका जो दर्शन होता है वो सर्वथा सभी प्रकार के अघमाने पापों का हरण करने वाला आपका दर्शन है। बहुधा तव वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति, है ना। मैं समझती हूँ कि आपके वाक्य से बहुत कुछ मेरे दुखों की शांति हो जाएगी। यदा भाग्यम भवेद भूरि, जब व्यक्ति का जीवात्मा का भाग्य बड़ा प्रबल होता है, भवतो दर्शनम तदा, तभी आपका दर्शन संभव होता है। ऐसा उस तरुणी ने नारद जी से कहा। ठीक है शास्त्री जी, इसको भी बोल दीजिए। हम ये तो बालो वा चला अगला आ गया है, आगे से चलिए कहाँ से 40 हो गया, यहाँ से बालो वाचा स्वसुखार अपने सुख के लिए प्रार्थना करती है। हे साधु जी, क्षणम क्षण मात्र भी तिष्ठ माने रुकिए, स्थितिम कुरु, मच्चिंताम माने मेरे शोक को, मेरे संताप को भी निमन निश्चय से ही आप दूर कुरु, नाशे माने दूर करो। साधु पुरुष हैं आप, आपका दर्शन सभी प्रकार से लोक माने मनुष्यों के अघहरम पाप का नाशक होता है। अतएव परम उत्कृष्टम, इसीलिए परम उत्कृष्ट आपका दर्शन है। असकृन माम बोध है ना। बहुधा मान असकृत माने बार बार, माने मुझको, ये तो बहुधा बहुवी प्रकार तो वाक्य न दुख शांतिर दुख नाशु भविष्यति, आपके वचनों के द्वारा मेरे बहुत सारे दुखों की शांति हो जाएगी। यदा भूरि भाग्यम माने महद भाग्यम, जब व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, तदा भवतो दर्शनम भवेत, तभी आपका दर्शन होता है। काशी त्वमिति प्रश्न चतुष्टयम करोति नारद। अब जो है नारद जो है वो यह प्रश्न करेंगे आगे से। ये 43वां श्लोक आइए। इसको भी पढ़िए, उसी का है। अच्छा, उसी का है। हाँ, काशी माने तुम कौन हो, इमऊ चकऊ ये दोनों कौन हैं। पुनः पद्मलोचना माने कमल के समान नेत्र वाली इमा नार्य का, ये नारियां भी कौन हैं। हे देवी, सब विस्तारम माने विस्तरेण सहितम, आप विस्तार के साथ स्वस्य दुखस्य कारणम त्वम वद, आप अपने दुख का कारण बताइए। यहाँ विस्तारेण लिखा है ना जी। सब विस्तारम, विस्तार शब्द शुद्ध विस्तर होता है। भगवद गीता में विस्तरेण आत्मने योगम विभूतिम च, विस्तर माने विस्तार शब्द तो हिंदी में प्रयुक्त होता है, ये संस्कृत में तो विस्तर शब्द है। बाला आह 44वां श्लोक। बाल अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं ख्यात माने विख्यात भक्ति हूँ। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। काल के योग से ये दोनों ही जर्जर हो गए, बुढ़े हो गए हैं। ऐसा भक्ति महारानी ने कहा। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं इन दोनों की, अनयो माने इन दोनों की माता हूँ। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है। कथम इदम ज्ञातम, ये कैसे जाना। अग्रिम पद के सान्निध्य से। इमऊ पार्श्वस्थऊ, ये दोनों मेरे बगल में पड़े हुए जो पुरुष हैं। मे माने मम, मेरे तनयु माने पुत्र हैं, मतऊ माने हैं, माने गए हैं। इनका नाम, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञानम च वैराग्यम चेत तथा ते नामनीयो सौ, ज्ञान और वैराग्य इन दोनों का नाम है। तथा काल के योग से, संवत्सर माने दिन महीना वर्ष आदि के योग से ये परिभ्रममाण होते हुए संयोग से जर्जर हो गए हैं, काल के संयोग से जीर्ण हो गए हैं। ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर है। एमा नार्यो गंगाद्या, ये नारियां कौन हैं। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्स्यवार्थम समागता, ये गंगा आदि सरित माने नदियां हैं। इमा माने ये मत सेवार्थम, मुझ भक्ति की सेवा के लिए आई हुई हैं। तथापि न च मे श्रेय, तो भी मुझे जो है शकुन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है।
सेविताया सुरैरपि, देवों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। भक्ति ने ऐसा कहा। इमा नार्यो गंगाद्या सरितो, ये नारियां गंगा आदि सरिताएं हैं, नदी हैं। ये तृतीय प्रश्न का उत्तर है। एतासाम आगमनम कथमत्र संभूतम, इनका आना यहाँ कैसे हुआ? तो बोले मत सेवार्थम, मेरी सेवा के लिए आई हुई है, ये स्पष्ट अर्थ है। एतेन यमुनाया प्राचीनत्वम गंगाधि निरुक्तम, इस प्रकार यमुना की प्राचीनता गंगा आदिकों से भी है ना कहा गया है। निरुक्तम माने कहा गया है ना। सुसेव्यत्वेन ताभिर महत्वम, क्योंकि वही सेव्य है, ताभि माने उनके द्वारा, उसका महत्व भी यहाँ कहा गया है यमुना का। तथा च सुरैर देवैरपि सेविताया में, मुझ भक्ति की सेवा तो देवता भी करते हैं। तथापि में माने मम, श्रेय माने कल्याण, और सुख जो है मुझे नहीं है। अब यहाँ चतुर्थ प्रश्न, ये अगला श्लोक है 46वां। इदानीम सुण मदवार्ताम सचिंतस्त्वम तपोधनः, कहीं कहीं पर सचित्त ऐसा आता है, लेकिन यहाँ सचिंत है। इस समय हे तपोधन, हे तपस्वी नारद जी, आप शांत चित्त होकर के मेरी वार्ता को, कथा को इदानीम इस समय सुनो। वार्ता में वितताप्यस्ति, मेरी वार्ता बड़ी वितत माने विस्तृत है, मेरी कथा बड़ी लंबी है। ताम श्रुत्वा, उसको सुन करके सुख मावह, आप कृपया जो है सुख संचार करें, ऐसा कहा। तो क्या कहा? वही है इदानीम प्रश्नोत्तरम, चतुर्थ प्रश्न के उत्तर को कहते हैं। हे तपोधन सचिंत, चिंतया सहेतु, अर्थात मेरे वृत्तांत में, मेरी कथा में आप दत्त चित्त होकर के सुनिएगा। इदानीम अधुना मद वार्ताम, मेरी वार्ता को, कथा को त्वम सुनो, आप सुनो। मे वार्ता, मेरी जो कथा है वो वितत माने विख्यात है, मेरे वितत का अर्थ विस्तृत भी होता है। ताम वार्ताम श्रुत्वा, उस मेरी वार्ता को सुन करके सुख मावह, आप सुख का संचार करें। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, अपने जन्म को कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में भी, लेकिन गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। गुर्जरे गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई, ये इन्होंने कहा है। तो द्रविड़े देशे अहम उत्पन्ना, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ों में जन्मभूमि, द्रविड़ मेरी जन्मभूमि है, ये भावार्थ है। कर्नाटक देश में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई माने बढ़ी, और महाराष्ट्र में क्वचित क्वचित माने कहीं कहीं किसी स्थान पर महाराष्ट्र में भी वृद्धि को प्राप्त हुई, लेकिन गुर्जर माने गुजरात देश में आकर के जीर्ण शीर्ण हो गई। तो भक्ति महारानी का जन्म भी हुआ था। देखिए यह रूपक है। रूपक मतलब? रूपक का मतलब है कि वास्तव में भक्ति कोई साकार वस्तु नहीं है जो नारी का रूप धारण करके इस प्रकार, यद्यपि मेरे वचन से सभी सहमत नहीं होंगे, लेकिन वास्तविकता यही है। अब देखिए ज्ञान क्या है? ज्ञान एक गुण है, वह कोई द्रव्य नहीं है। वैराग्य एक गुण है, कोई द्रव्य नहीं है। आप आँखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं किसी द्रव्य को, आप पत्थर को, लोहे को, सोने को, मोदक को, ये सब आप छू सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, लेकिन यह इंद्रिय ग्राह्य वस्तु नहीं है। भक्ति हुआ, ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, यह तो अंतःकरण के धर्म विशेष हैं। लेकिन हम जैसे मंद बुद्धियों को समझाने के लिए रूपक अलंकार के माध्यम से ये कहा गया है। अब जैसे रूपक का भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस संसार को अश्वत्थ माने पीपल का पेड़ बताया। तो बोले लेकिन लोक में पाए जाने वाले पीपल कैसे होते हैं? वो अधमूल होते हैं, उनकी जड़ नीचे होती है। लेकिन ये संसार रूपी वृक्ष क्या है? ये ऊर्ध्वमूल है, इसका मूल ऊपर है। अर्थात जैसे मूल के बिना वृक्ष जीवित नहीं रह सकता, और मूल नहीं होगा तो वृक्ष भी नहीं होगा, ऐसे ही हमारा जो मूल है वो हमसे ऊर्ध्व माने ऊर्ध्वलोक में निवास कर, यद्यपि ब्रह्म तो सर्वत्र हैं, तो वो
ऊर्ध्व मूल माने पर ब्रह्म परमात्मा ही इस संसार के मूल माने निमित्त कारण हैं, उसी से यह इसका जन्म हुआ है, इसलिए ये ऊर्ध्व मूल है। दूसरा अर्थ मैं आपको और कर दूं इस श्लोक का, यह प्रसंग आ गया है तो देखिए, ये मानव देह का भी वर्णन संभव है इस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक से, भगवद गीता के से। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये मानव देह क्या है, इसका मूल तो ऊर्ध्व माने ऊपर को है। देखिए इधर ऊर्ध्व क्या है, मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में जीवात्मा का निवास है, और वही जीवात्मा अपने नाना प्रकार के बुरे भले कर्मों के द्वारा ऊंची नीची योनियों में आता जाता रहता है। तो उस जीवात्मा के द्वारा किए गए कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह मिला है। इसका मूल ऊर्ध्व मन ऊपर यहाँ बैठा हुआ है। दूसरा अर्थ इसका और लीजिए, देखिए यह मनुष्य का वर्णन है। मनुष्य का मूल ऊर्ध्व माने ऊपर है, क्योंकि छिन्ने मूले नैव वृक्षम न शाखा, नैव वृक्ष न शाखा। यदि मूल का उच्छेदन कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो वृक्ष शाखा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही किसी पुरुष के, मनुष्य के गले को, ऊर्ध्व भाग को काट दिया जाए तो उसके हाथ पैर ये सब जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन वृक्ष का मूल नीचे है, उसकी जड़ को आप काट दो तो वो जीवित नहीं रहेगा, और वृक्ष की शाखा ऊपर है, उन्हें काट दो तो जिंदा रहेगा। मनुष्य, हमारी शाखा हाथ पैर नीचे है, इन्हें काट दो तो हम जिंदा रहेंगे। तो मनुष्य भी, ये संसार भी ऊर्ध्व मूल है। फिर इसे अस्वत्थ क्यों कहा? स्व माने टुमोरो, आगे आने वाला कल। स्व स्थास्यति इति स्वत्थ, जो वस्तु कल भी रहेगी, कल भी रहने की जिसकी गारंटी है वह स्वत्थ, और न स्वत्थ है इति अस्वत्थ, कल रहने की जिसकी गारंटी नहीं है वो अस्वत्थ है। ये सारा संसार वैसा ही है, मनुष्य भी वैसा ही है, आप समझिएगा। इसलिए इसको अस्वत्थ कहा गया। ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, हमारी शाखाएं हाथ पैर नीचे को है ना। अस्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये संसार रूपी जो अस्वत्थ है, पीपल का पेड़ है, वो अव्यय माने अविनाशी है। अर्थात यह जो है प्रवाह स्वरूप से अनित्य होते हुए भी, राम राम भैया, स्वरूप से अनित्य होते हुए भी ये प्रवाह से नित्य है। अर्थात हम जब नहीं थे एक समय था, लेकिन और तो कोई था, उनसे पहले और कोई था, उनसे पहले और कोई था, और महाप्रलय में कोई नहीं था तो उससे पहले भी सृष्टि थी, उस महाप्रलय के पहले भी सृष्टि थी। तो ये प्रवाह रूप से तो नित्य है, इसलिए इसको अस्वत्थ कहा। माने इसको जो है वो अव्यय कहा, इसको माने इसका उच्छेदन संभव नहीं है। ये हमेशा हमेशा के लिए संसार समाप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। ये तो रहेगा, प्रलय के बाद फिर हो जाएगा, क्योंकि प्राणियों के कर्म के अनुसार कर्म फल भोग के लिए भगवान संसार की रचना करते हैं। तो हमारे कर्म जब तक होते रहेंगे पुण्य और पाप रूप, तब तक ये सब होता रहेगा। इसलिए अव्यय है ये, इसका कहीं नाश नहीं होना है, और स्वरूप से ये अनित्य भी है। आज तो गोपाल है लेकिन कल नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए यह जो है अस्वत्थ है। तो ये मनुष्य का भी वर्णन है, संसार का भी वर्णन है। तो यहाँ मनुष्य संसार को भगवान ने अस्वत्थ कहा, एक रूपक है, समझाने की बात है और कुछ नहीं है। आप समझ गए ना, वही रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार है, बाकी तो भक्ति अगर कोई साकार स्त्री के समान हो तब भगवान आगे कहते हैं आप वैष्णवों के मन में सदा भक्ति महारानी रहती हैं। तो वैष्णवों का हृदय कितना होगा, अरे कितना आकार आप मानोगे, 1 फुट 2 फुट कितना, तो भक्ति कितनी बड़ी होगी, उसे कहाँ बैठा लेंगे आप। तो ये सब रूपक है और कुछ नहीं है। रूपक अलंकार के द्वारा ये सब समझाया जा रहा है, ये आप समझिए। तो आप आगे आप चलिए, कहाँ हैं? ये हो गया हाँ, तो बोले तत्र वितताप्यस्ति, नहीं तत्र घोर कलेर्योगात पाखंडई खंडितांगिका। तो वहाँ पर घोर कली के योग से पाखंडों के द्वारा मेरे अंग खंडित हो गए। दुर्बला हम चिरम जाता, मैं चिरकाल तक बड़ी दुर्बल बनी रही। पुत्राभ्याम सह मंदताम, जैसे मेरे पुत्र बंद भाव में पड़े हुए हैं, अचेतन बेहोश जर्जर पड़े हुए हैं, वैसे मैं भी हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जैसे मैं वृंदावन आई
पुनः नवीन हो गई, रूपवती हो गई। जाता हम माने अहम जाता हो गई, युवती हो गई। सम्यक प्रेष्ठ रूपा, मेरा रूप बड़ा प्रिय हो गया, माने दर्शनीय हो गया। सांप्रतम माने इन दिस टाइम, इस समय। ऐसा भक्ति महारानी ने कहा। चलिए आगे कहाँ है? हाँ, तस्मिन देशे माने उस देश में, पाखंड माने धर्म विरुद्ध आचरणों के द्वारा, है ना जी, खंडित अंग का, मेरे अंग जो है वो खंडित हो गए, टूट गए अंगानी। प्रेम गीत नृत्य हरिदर्शन तुल्यस्य आरोपणादीनि यस्यासा तथा, अर्थात खंडितानि त्रोडितानि अंगानि, प्रेम गीत नृत्य हरिदर्शन तुलस्य आरोपणादीनि यस्यासा तथा, अर्थात जो भगवत प्रेम नामोच्चारण हरि कीर्तन इत्यादि में जो लगा रहते थे ना मेरे अंग, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। कुतः माने क्यों? कलेर योगात, कलयुग के योग के कारण। दुर्बला में बलहीन हो गई। चिरम माने बहुत काल तक अपने पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ मंदता को प्राप्त हुई। परिचय के अभाव से लघुताम याता, मैं बड़ी लघु भाव में आ गई, माने तुच्छ बन गई। पुनर्मम तारुण्यम जातम, मैं पुनः तरुणी कैसे बनी? वृंदावनम, वृंदावनम प्राप्त पुनः अहम नवीना, इस वृंदावन की भूमि को प्राप्त करके मैं नवीन हो गई, युवती हो गई, है ना, सुरूपिणी स्त्री, सुष्टु रूप वाली स्त्री में हो गई। सम्यक प्रेष्ठ रूपा प्रकर्षेण इष्टम ईप्सितम रूपम, सुंदर देखने योग्य मेरा स्वरूप हो गया। सांप्रतम माने इस समय, जातास्मि माने हो गई हूँ। तदाह उसको कहते हैं आगे 50वें श्लोक से, जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता। अच्छा, इमौ तु सैतौ अत्र सुतौ में क्लिश्यत श्रमात्, लेकिन इमौ माने इमौ में सुतौ, ये दोनों मेरे जो पुत्र हैं, अत्र माने यहाँ पर लेटे हुए हैं, और क्लेश के कारण, श्रम के कारण, ये श्रम के कारण क्लिश्यत माने बड़े कष्ट में हैं। इदम स्थानम परित्यज्य, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश जाने को उद्यत हूँ। विदेशम गम्यते मया, ऐसा भक्ति महारानी कह रही हैं। जरठत्वम समाया, तो मेरे पुत्र दोनों जरठ माने वृद्ध हो गए हैं। तेन दुखेन, इस दुख से मैं बड़ी दुखित माने दुखी हूँ। साहम तू तरुणी कस्मात, और मैं तो पता नहीं किस कारण से पुनः तरुणी बन गई। और स्मृत सुतौ वृद्धौ इमौ कुतो, ये मेरे दोनों पुत्र क्यों वृद्ध अभी बने हुए हैं, ये क्यों नहीं मेरी तरह पुनः जवान हो गए हैं। ये भक्ति महारानी ने कहा। अस्मिन् वृंदावने इमौ अंगुल निर्दिष्टौ सुतौ मत पुत्रौ, इस वृंदावन को प्राप्त करके ये मेरे दोनों पुत्र जो हैं, सैतौ माने सोए हुए हैं, श्रम माने खेद से हैं, अंगुल निर्दिष्टौ माने अंगुली के निर्देश से बता रहे हैं। ये दोनों, ये तो दोनों दुखी हैं। अन्यत्र गंतु कामा अहम, मैं तो अन्यत्र जाना चाहती हूँ। इदम स्थानम वृंदावनम परित्यज्य, इस वृंदावन के स्थान को छोड़ करके, परित्यज माने त्याग करके, विदेशम मया गम्यते, सुख के लिए मैं विदेश में जाना चाहती हूँ। किंच जरठत्वम वृद्धत्वम समायातौ सुतौ मत पुत्रौ, मेरे ये दोनों पुत्र तो जरठ माने वृद्ध हो गए हैं। तेन दुखेन, इस दुख से, मैं जरठत्व रूप दुख से बड़ी दुखी हूँ। सा वृद्धा अहम तु अपि तरुणी युवती, है ना, सा वृद्धा अहम, यद्यपि मुझे बूढ़ा होना चाहिए था, लेकिन अहम तु तरुणी, मैं तो तरुणी मैंने युवती हूँ। कस्मात दे, तो किस कारण से, इमौ वृद्धौ कुतो, ये दोनों मेरे पुत्र जो हैं कैसे वृद्ध हो गए, कस्मात कारणात, किस कारण से, ऐसा कहा। बस चलिए, आपको भी आना।